अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 28। चांदी की खाने होती हैं और सोने को परिष्कृत करने के स्थान भी। लोहा जमीन से निकाला जाता है और तांबा गलाई हुई चट्टान से। मनुष्य अंधकार दूर करता और पृथ्वी की गोद में दूर तक कच्ची धातु की खोज करता है। वह बस्तियों से दूर जहाँ राह नहीं पहुँचते सुरंगे बनाता और वहाँ लटकते हुए काम करता है। भूमि की ऊपरी सतह से रोटी प्राप्त होती है और उसके भीतर एक आग जलती रहती है। उसकी चट्टानों में नीलम है और वहाँ सोने की धूल भी मिलती है। कोई शिकारी पक्षी वहाँ का मार्ग नहीं जानता। बाज की आंख ने उसे नहीं देखा। जंगली जानवर वहाँ नहीं विचरते। वहाँ सिंह भी कभी नहीं पहुँचा। मनुष्य ही चट्टान पर हथौड़ा मारता और पर्वतों की जड़ खोदता है। वह चट्टानों काट कर सुरंग बनाता और उसकी बहुमूल्य वस्तुओं का पता लगाता है। उसने नदियों के स्रोत सुखा डाले और जो छिपा था उसे प्रकट कर दिया। किंतु प्रज्ञा कहाँ मिलेगी? सद्बुद्धि का निवास कहाँ है? मनुष्य उसका मूल नहीं समझता। वह जीवलोक में नहीं पाई जाती है। महागर्त कहता है वह मेरे पास नहीं, और महासमुद्र कहता है वह मेरे पास भी नहीं। वह शुद्ध सोने के बदले नहीं मिल सकती। वह चांदी से नहीं खरीदी जाती। उसका मूल्य ना तो ओफिर के सोने से आंका जा सकता है, ना कीमती सुलेमानी और ना नीलमणि से। ना तो सोना या शीशा उसकी बराबरी कर सकता है और ना परिष्कृत सोने का पात्र ही। मूंगा और स्फटिक उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। प्रज्ञा का मूल्य मोतियों से बढ़कर है। इथियोपिया का पुखराज उसके सामने नगण्य है और परिशुद्ध स्वर्ण उसकी बराबरी नहीं कर सकता। प्रज्ञा कहाँ प्रसन्न होती है? सद्बुद्धि का निवास कहाँ है? वह प्रत्येक प्राणी के लिए अदृश्य है। आकाश के पक्षी उसे नहीं देख सकते। मृत्यु और अधोलोक कहते हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है। उसके मार्ग से केवल ईश्वर परिचित है। वह उसका निवास स्थान जानता है। जब उसकी पृथ्वी के सीमांतों तक अपनी दृष्टि दौड़ाई और आकाश के नीचे सब कुछ का निरीक्षण किया, जब उसने पवन का वेग और समुद्र का विस्तार निर्धारित किया, जब उसने वर्षा का नियंत्रण किया और मेघ गर्जन और बिजली का मार्ग प्रशस्त किया, उस समय उसने प्रज्ञा को देखा, समझा और उसकी था ली। तब उसने मनुष्य से ये कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखना यही प्रज्ञा है। बुराई से दूर रहना यही सद्बुद्धि है।